नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हर एक वो शख्स जो इस सरज़मीन पे है, इस दुनिया में, जिसको खुदावंद खुदा ने पैदा किया और जो खुदा की कुदरत और उसके जलाल के लिए खुदा ने पैदा किया, क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है कि उसने इंसान को बनाया कि वो उसकी हम्द करे, तमजीद करे और उसकी महिमा गाए। और हम इसी लिए खुदावंद अपने खुदा के ज़ूर में जब आते हैं तो हमें उसकी इज़्ज़त और ताज़ीम और उसको उसका जो रुतबा है वो देते हुए हमें अपना आप भी उस तौर पे ढालना है जैसे कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल। जब हम कलाम मुक़द्दस कहते हैं तो हम बात करते हैं बाइबल मुक़द्दस की, जो खुदा का कलाम हमें दे दिया गया ताकि ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी हो। यकीनन जब हम रोशनी में चलते हैं तो हम ठोकर नहीं खाते, लेकिन अगर हम अंधेरे में चलेंगे तो मुमकिन है कि हम ठोकर खाएं। और बहुत सी चीज़ें हम दुनिया में चलते हुए अपने आप को अंधेरे में रखते हुए और बाज़ दफ़ा सच्चाई को ना जानते हुए भी हम ठोकरें खाते फिरते हैं। और आज का कलाम, आज की कलाम की बातें और आज के शो में जब हम बात करने को हैं तो हम बात करेंगे जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था और रोज़े के ताल्लुक़ से मसीही रोज़ा और आपके सवालात। और आज हम बात करेंगे मसीही रोज़ा रूहानी तरक्की के लिए, रोज़ा रूहानी तरक्की के लिए कि कैसे ये हमारी रूहानी तरक्की का बायस बनता है और कैसे इसको रूहानी तरक्की का बायस बनना चाहिए। ना सिर्फ हम फास्ट करें और फिर फीस्टिंग करें और सारा दिन में हम कुछ ना कुछ और बातें करते रहें। और बहुत से लोग सो के भी वक्त गुजार देते हैं, बहुत से लोग शायद फिल्में देख के वक्त गुजार देते हैं, टीवी लगा लेते हैं और उनका फोकस स्पिरिचुअल नहीं रहता। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारा फोकस जो है, महवर जो है, वो स्पिरिचुअल हो। और उसके लिए जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ख्याल रखना है और कि हम इस रोज़े को असल मकसद को पा सकें और अपने मकसद को भी हासिल कर सकें जिसके लिए हम रोज़ा रखते हैं। हमारा मकसद खुदा के साथ अपने राब्ते को कायम करना और ज़्यादा गहरा करना, दुरुस्त करना। और अगर हमारा कोई भी ख़ास मकसद है हम जिसके लिए रोज़ा रखते हैं तो उस मकसद को भी हासिल करना है। आज जब हम बात करने को हैं आज के टॉपिक पे रोज़ा और रूहानी तरक्की के लिए, तो हम बात करेंगे जब तो हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो पास्टर अजमल गिल हैं। पास्टर अजमल गिल जो है कलवरी रिफॉर्म्ड चर्च नॉर्बरी क्रॉयडन से हैं, इनका ताल्लुक़ है। और ये सेकुलर जॉब के साथ साथ खुदा की खिदमत का काम करते हैं। खुदा के अच्छे खादम हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आते हैं। हम उनके साथ आज मिल के इन सारे रोज़े के ताल्लुक़ से जो है हम देखेंगे कि क्या वो मसीही रोज़ा है और अगर दूसरे रोज़े को दूसरी गैर कौमें रखती हैं तो उनके साथ हम कैसे अपने इस रोज़े को कंपेयर कर सकते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर अजमल, आपको वेलकम करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके लिए हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। मैं हमेशा नौजवान खादमों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि वो नौजवानी में खुदा उनको वक्त देते हैं और उसकी खिदमत करते हैं। तो आप थोड़ा सा आज के उन्वान के ताल्लुक़ से, टॉपिक के ताल्लुक़ से जो भी इब्तदाइया देना चाहें आप ज़रूर दीजिए। जी थैंक यू। जी थैंक यू सो मच पास्टर। रोज़े के ताल्लुक़ से हम आज बात करने जा रहे हैं और पिछली दफ़ा के प्रोग्राम में काफ़ी सारी बातें जो थी वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली गई हैं। तो आज हम आगे मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। जो इब्तदाइया मैं देना चाहता हूँ, चूँकि हम बात कर रहे हैं ये कलीसियाई रोज़े जो हैं, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्योंकि जैसा सब जानते हैं हमेशा बात की जाती है, लास्ट टाइम भी बात की गई थी कि मसीहत के अंदर रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए गए हैं, लेकिन ये जो मसीही रोज़े हैं ये रस्मी रोज़े हैं, यानी ये रस्म है
कलीसिया की। और बाइबल को जब हम फॉलो करते हैं तो हम इसमें देखते हैं 2 असूल रहते हैं। कुछ बातें हैं जो बाइबल में डायरेक्ट अहकामात दिए गए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, और कुछ बातें होती हैं जो रसूमात हैं कलीसियाई, तो हम उनको फॉलो करते हैं। तो ये जो रोज़े हैं, जो लेंट का सीज़न है, ये जो है ये रस्म है जो कलीसिया की रस्म थी। और इसकी डिटेल्स आप सब जानते होंगे कि निकाया की कलीसिया जब काउंसिल हुई थी निकाया की 325 में, तो उसमें दीगर जो मामलात थे उनके साथ रोज़े की भी बात की गई थी। और ये भी एक मज़े की बात मैं आप सबको बताता चलूँ नाजरीन को कि ये जो इनिशली जो कलीसियाई रोज़े आज हम रख रहे हैं, ये इनिशली 325 में ये कलीसिया के लिए रोज़े मुनक्कद नहीं किए गए थे, बल्कि ये रोज़े जो थे ये उस वक़्त जो कलीसिया में आने वाले नए लोग थे उनके लिए किए गए थे। इसके लिए हम समझने के लिए थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं, फ्यू इयर्स बिफोर कॉन्स्टेंटीन के दौर में, तो उससे पहले तक मसीहा जो थी वो एक मज़हब के तौर पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो अगर कोई मसीही होता उन पर परसिक्यूशन रहता, और फिर उसके बाद जब कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी की तरफ थोड़ा सा राग़ब हो गया तो उसने मसीहत को एक मजहबी दर्जा दे दिया कि ठीक है ये भी एक मज़हब है और इसके लोग जो है वो अपनी रसूमात अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे वो मसीहत की तरफ राग़ब होना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग जो थे वो मसीहत में आ गए। तो इस काउंसिल के अंदर ये जो रोज़े रखे गए थे ये इनिशली कलीसिया के लिए नहीं थे, बल्कि ये उन नए आने वाले लोगों के लिए थे कि जो नए लोग दीगर मज़ाहब से आएंगे वो इन 40 रोज़ों को रखें। इन 40 रोज़ों में वो खुदा के साथ अपना रूहानी ताल्लुक़ जो है उसको बनाएं, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करें, और ईस्टर वाले दिन जो है उनको बपतिस्मा दिया जाता था कि वो अब पूरे तौर पर मसीहत के अंदर शामिल हो जाए। इनिशियली इस तरह से ये रोज़ों का आगाज़ हुआ, लेकिन वक्त गुजरता गया, कुछ साल जब गुजर गए तो बहुत ज़्यादा जो लोग मसीहत के अंदर आ रहे थे वो अब कम हो गए, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे। तो फिर बुज़ुर्गों ने सोचा कि ये जो रस्म है इसको कायम रखना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कलीसिया के लिए रोज़े मुनक्कद कर दिए जाते हैं। कलीसिया के अंदर वो लोग जो पिछले पूरे साल में खुदा के साथ जैसे चलना चाहिए था अगर नहीं चल पाए, तो उनके लिए ये वक्त होगा कि वो अपने आप को स्पिरिचुअली डिसिप्लिन करें, वो खुदा के साथ वक्त गुजारें, रोज़े में अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ करें, हम्बल करें, और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से खुदा के साथ उसी तरह से वफ़ादारी के तौर पर चलें। तो इस तरह से ये इनिशली गैर कौम से आने वाले लोगों के लिए और फिर उसके बाद कलीसिया के लिए रख दिए गए कि कलीसिया जो है आइंदा सालों में ये बिल्कुल। और रोज़ा जो है हम देखें कि हमारी जो मसीहत है वो यकीनन एक यहूदी कौम और उससे और बाइबल मुक़द्दस का पहला हिस्सा तौरेत का और वो सब, और फिर नबी और सब वो आए, और उस वक्त भी रोज़े रखे जाते थे, हम उस पर भी बात करेंगे। और फिर जब मसीहत में आए तो यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू रोज़ा रखे तुम, और जब उनसे कहा गया था कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते तो उन्होंने कहा था कि जब दूल्हा यानी कि मसीह उनसे जुदा किए जाएंगे तो वो रोज़ा रखेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर तू रोज़ा रखे, जब उन्होंने कहा था जब, यानी कि रोज़े रखने हैं। और इससे पहले अगर हम देखें मत्ती 4 बाब के अंदर कि जब तू दुआ करे, मतलब कि ये दुआ और रोज़े को उन्होंने बिल्कुल एक तरह बैलेंस किया है बिल्कुल, कि अगर आप मत्ती के इंजील में देखें, इंजील मुक़द्दस में देखें, तो जब तू दुआ करे यानी कि अगर तू दुआ करे, ये उस जैसे दुआ का एक अहम है कि हमारी ज़िंदगी में दुआ का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह यीशु मसीह ने जब रोज़े की बात आई तो उन्होंने कहा कि जब तू रोज़ा रखे तो फिर अपनी जो है शक्ल को जो है वो इस तरह ना उसके ऊपर हम आएंगे भी। और मैं चाह रहा था कि जब आज हम इसको थोड़ा सा जब देखें तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये रोज़ा जो है अपनी जान को दुख देने की बात है, अपनी रूह को खुदा के साथ अलाइन करने की बात है, और उसके साथ साथ ये रोज़ा जो है एक महदूद मुद्दत है जिसके लिए हम रखते हैं हमारे मसीहत में। शाम से जो है शाम तक का रोज़ा, 8 पहर का रोज़ा जो है, ये इसको एब्सोल्यूट फास्ट यानी कि मुकम्मल रोज़ा तस्वर किया जाता है। तस्वर बल्कि ये है रोज़ा, इसको ये कहा जाएगा। और फिर इरादतन जो है, ये नहीं कि अगर हम भूखे रह गए 24 घंटे तो ये हमारा रोज़ा हो गया, नहीं, हम इरादतन
इरादे के साथ। और ये रोज़े आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये निकाया की काउंसिल जो थी, निकाया की काउंसिल के लिए मैं फिर से बताता चलूँ कि ये पूरी दुनिया से, उस वक्त की पूरी दुनिया से जो बिशप थे, जहाँ जहाँ मसीहत थी, और 318 और कुछ 325 अभी कहते हैं, लेकिन 325 एडी में 318 एग्जैक्ट उनकी फिगर है, जिसमें से वो जो थे अक्सर जो मीटिंगें थी उनमें 250 से ज़्यादा होते थे वहाँ। तो उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं होते थे, फिर उनके साथ असिस्टेंट्स उनके होते थे, और उनके साथ जो एक और लीडरशिप के लोग वो सारे बैठते थे और वो इससे बात करते थे। और ये एक रूहानी नज़्म व ज़ब्त के लिए रोज़ों को मुकर्रर किया गया। और मैं समझता हूँ कि वाकया ही मैंने अपनी ज़िंदगी में भी इसको देखा है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो फिर हम किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं सोचते, फिर हम ये नहीं सोचते कि अच्छा मैं ये शरारत का काम करूँ, मैं ये काम करूँ, फिर हम कहते हैं नो 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 मेरा तो रोज़ा है, मेरा तो रोज़ा है। तो रोज़ा हमें शरारत के कामों से भी रोकता है, रोज़ा हमें गलत कामों से भी रोकता है, और रोज़ा हमें हर तरह की बुराई से भी रोकने का ये नाम है, जिसको फिर हम जब ये करते हैं तो यकीनन इससे हमारी रूहानी तरक्की होती है। मैं अभी आते हुए खुदा के एक बहुत ही अजीम खादिम डेरिक प्रिंस को सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क में गया, बड़ी पुरानी बात है, और वो कहते हैं कि मैं वहाँ गया और वहाँ पे जब मैंने प्रीच किया रोज़े के ऊपर सारा, तो एक बहुत बड़ा वकील था, उसने कहा कि मैं रखूँगा, कल से रोज़ा रखूँगा। और कहते हैं कि अगले दिन मैंने रोज़ा रखा, और रोज़ा जब मैंने रखा तो कहते कि अब जब मैं बाहर जाऊँ तो रेस्टोरेंट से खुशबू आए, मैं बेकरी के पास से गुजरूँ, वहाँ चीज़ों को देखूँ और देखूँ, सारा दिन मेरा बड़ा पेट ने मेरा जो कहने, उन्होंने एक बात की थी कि पेट दुश्मन है हमारा रोज़े का, या हमारे रूहानी उसमें। तो उसमें जो है उन्होंने ख़ास तौर पे ये बताया, कहते कि शाम तक मैंने ना बड़ा इस पेट के वसीला से जो दुख उठाया। तो मैंने शाम को अपने पेट से कहा कि तेरी वजह से आज मैंने बहुत दुख उठाया है, मैं अब कल भी रोज़ा रखूँगा ताकि मैं तुझे डिसिप्लिन करूँ और तुझे हम्बल करूँ। हम्बल का वर्ड ख़ास तौर पे बहुत आता है कि यीशु मसीह का जो रोज़ा था वो भी आजिज़ी और इनकिसारी पैदा। आप इसके ताल्लुक से बात कीजिए। जी फैसल साहब, आपने बताया बड़ा खूबसूरत। असल में रोज़े रखने का मकसद होता है इसके साथ दुआ करना। इसको ऐसे कहा जा सकता है, जब हम दुआ कर रहे होते हैं और रोज़ा रख के दुआ करते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही मिसाल है जिसको कहा जाता है सोने पे सुहागा। कि जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है, वैसे ही ये बिल्कुल रहता है कि अगर हम दुआ कर रहे हैं और उसके साथ रोज़ा ऐड करके करते हैं तो वो डबल उसकी वैल्यू हो जाती है। और ये भी मैं बताता चलूँ, क्योंकि पिछले ही दिनों जब मैंने ये जो मिसाल दी जाती है सोने पे सुहागा, तो मैंने जो नाजरीन थे वहाँ पर उनसे पूछा कि किसी को ये पता है कि सुहागा होता क्या है, और किसी को भी नहीं पता था सुहागा होता क्या है। तो मैंने मुनासिब जाना उनको बताया, और आज भी मैं मुनासिब जानूंगा कि मैं इसको बताऊं। सुहागा जो है ये एक केमिकल होता है, और जो केमिकल है वो सोने के ऊपर लगाया जाता है और सोने की चमक उससे दोबाला हो जाती है। तो सुहागा एक केमिकल है। जब भी इस मिसाल को सुने याद रखिएगा कि केमिकल है ये सुहागा। तो दुआ और रोज़े का ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। जब हम रोज़ा रख कर दुआ करते हैं तो वो दुआ की जो अफादियत है वो डबल हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यीशु मसीह के रोज़े के हवाले से मैं एक बात सिर्फ करना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जो रोज़ा रखा और यीशु मसीह की आजमाइश की गई, जो कि मत्ती 4 बाब में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेकर बाहर आए और फिर उसके बाद रूह उनको जंगल में ले गया ताकि वो आजमाया जाए। तो उसमें वो बहुत सारे सबक हैं जो हम सीखते हैं, यानी हम्बलनेस का, कि हमने हम्बलनेस के लिए सीखना है, रोज़ा रखना है, अपने आप को हम्बल करना है। किसी काम का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह मिनिस्ट्री का आगाज़ करते हैं, उस काम के लिए या जो भी आप कर रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए आप रियाजत कर सकते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें के साथ साथ यीशु मसीह के रोज़े का एक और जो टिपिकल वजह है ना, वो भी मैं यहाँ पर बयान करता चलूँ कि यीशु मसीह की आजमाइश क्यों हुई और यीशु मसीह ने रोज़ा क्यों रखा। तो जब हम पढ़ते हैं मत्ती 4 बाब, वहाँ पर लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया, और फिर उसके बाद आजमाने वाला जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ जाता, बल्कि 40 दिन तक इंतज़ार करता है कि 40 दिनों के बाद जब यीशु मसीह बहुत ज़्यादा भूख से और प्यास से कमज़ोर हालत में चले
चले जाएं तो फिर उनकी आजमाइश की जाए। जब हम स्ट्रांग होते हैं तो मुकाबला अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी की हालत में होते हैं फिर मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इब्लीस जो है वो 40 दिन के बाद लिखा है जब यसू को भूख लगी उस वक़्त वो आया, और वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने आकर सवाल किया जैसे हमेशा इब्लीस करता है कि वो बाइबल ही को, कलाम ही को ट्विस्ट करके, जैसे उसने आदम और हवा के वक्त भी हवा से कहा क्या वाकई खुदा ने ये हुक्म दिया है कि बाग के इस दरख्त का फल ना खाना। तो यहाँ पर भी वो इसी तरह का सवाल करता है, यसू मसीह को आके कहता है अगर तू खुदा का बेटा है। अब यहाँ पर आजमाइश की और रोज़ों की हमें वजह पता चलती है कि यसू मसीह आजमाए क्यों जा रहे हैं और रोज़ा क्यों रख रहे हैं। इसका जवाब है तीसरे चैप्टर में, मत्ती 3 बाब, और उसके आखिर में जब हम पढ़ते हैं जैसे ही यसू मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर निकलते हैं तो रूह कबूतर की शक्ल में उन पर आकर बैठ जाता है और आसमान से आवाज़ आती है। आवाज़ आसमान से क्या आई थी? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और इस बात के लिए आजमाइश हो रही है और इब्लीस जो है वो उसी तरह से आकर आजमाता है, कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। और वो कहते हैं रोटी से इंसान सिर्फ जीता ना रहेगा। फिर दूसरा सवाल, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे और फरिश्ते तुझे। तो ये आजमाइश का जो सारा मकसद था वो था यसू मसीह को खुदा का बेटा के तौर पर वो आजमाए जाए। असल में ये बात मैं अपने नाजरीन के लिए भी बताता चलूं कि इब्लीस शुरू ही से शक में डालता है, डाउट क्रिएट करता है, शुबे में डालता है, और यीशु मसीह को भी डालने की कोशिश की कि अगर तू खुदा का बेटा है। और वो तो जानते हुए भी, इस बात को जानते हुए और बड़े अच्छे तरीके से जानते हुए, और आज भी बहुत से लोगों को वो इसी तरह गिराने की कोशिश करता है। और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज ईमान का सफ़र, हमारा यूट्यूब पेज ईमान का सफ़र, और हमारे पाक ज़िंदगी पेज को, जो ज़िंदगी टीवी का पेज है, आप उसको लाइक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, हमारे ज़िंदगी टीवी के ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके साथ साथ हमारे होशाना.live के ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, और इसके साथ साथ हमारा जो ये प्रोग्राम है एशिया सेट 7 पे जा रहा है, आप उस पर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और वो गैर मुमालिक में जो दोस्त हैं उनको भी बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम एशिया सेट 7 पे भी जाता है। ज़िंदगी टीवी के इनफैक्ट सारे प्रोग्राम उस पे जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये चैनल आपके लिए बनाया गया ताकि आपकी रूहानी तरक्की, आज हम बात कर रहे हैं रोज़ा रूहानी तरक्की के लिए, तो आपको ये प्रोग्राम जो ज़िंदगी टीवी के आपको मिलेंगे कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए, तालीम के लिए, और आपको सच्चाई की उस राह पे ले जाने के लिए हैं, ताकि आप उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जिसको खुदावंद ने देने का वादा किया हुआ है। और आज के इस प्रोग्राम में मैं कहूँगा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें, हमारा एक ख़ास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर इस प्रोग्राम के लिए, आप उसको ज़रूर लिख लीजिए अपने पास, +44 793 117 4775। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपका अगर कोई भी सवाल है रोज़े के ताल्लुक़ से हो तो ज़्यादा बेहतर है, हम आपको जवाब इसके ताल्लुक़ से देंगे। जी पास्टर अजमल, एक रोज़े के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं, और आज हम ख़ास तौर पे जब बात कर रहे हैं तो हम ये एक, जब मैंने बात की थी कि हम जब देखते हैं शरीयत की वो जो किताबें दी गई, और किताबें जो तौरेत की किताबें दी गई, और फिर शरीयत भी दी गई, और उसके साथ साथ एक और हुक्म भी दिया गया अहबार की किताब में, वो बनी इसराइल को था। और वो जैसे आपने कहा कि उनके लिए ये फ़र्ज़ था, हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं। गो के इब्तदाई कलीसिया जो है, जब तक ये रोज़े जो है लेंट का सीज़न नहीं मुकर्रर किया, उससे पहले मसीही रोज़े रखते थे, और बुध के रोज़ और जुमे के रोज़ वो उसको रोज़ा का दिन उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था, और ये मुकर्रर दिन था उनके लिए रोज़े का। ये अहबार की किताब जो है, इसमें इसमें देखते हैं हम 16 बाब और 29 आयत, और ये लिखा है कि और ये तुम्हारे लिए दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना। मैं शॉर्ट पढ़ रहा हूँ, पूरी आयत नहीं पढ़ रहा। और फिर यसाया की 58 बाब 3 से 10 में लिखा है, देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो,
देखो तुम रोज़ा इस मकसद से रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरीयत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह से रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। यानी कि रोज़े का मकसद लोग जो हमारे गैर अक़वाम के भी लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई भी रखते हैं, हिंदू भी रखते हैं, और भी बहुत से मज़ाहिब में रोज़े रखे जाते हैं, तो वो इसलिए होता है कि खुदा के साथ एक अपने ताल्लुक़ को और एक अपनी आवाज़ को उस तक पहुँचाने के लिए, या अपनी कोई भी जो मन्नत है उस तक पहुँचाने के लिए भी रोज़े रखे जाते हैं। तो वो कलाम मुक़द्दस हमें यहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि एक तो उन पे रोज़े के लिए उनको कहा गया था कि ये दायमी कानून उनके लिए रहा था, लेकिन हमारी मसीहत में हमें कोई भी दायमी कानून नहीं, हमारे फ़र्ज़ नहीं, हमारे मुसलमान भाइयों के रोज़ों उनको फ़र्ज़ किए गए हैं, और हमारे लेकिन रोज़ा 24 घंटे का 8 पहर का जो असल रोज़ा एब्सोल्यूट फास्ट है, हम पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं। दूसरी बात, ये जो है हमें इसमें मुहतात रहना है, ख़ास तौर पे अपनी अगर रूहानी तरक्की हम चाहते हैं, और अगर तो हम वैसे ही रख रहे हैं गिनती पूरी करने के लिए तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हम वाकई इसके किसी मकसद के लिए रख रहे हैं तो फिर उसके लिए वो कह रहे हैं कि तो लोगों से सख्त मेहनत करवाते हो, हमें ऐसे भी नहीं करवाना चाहिए, और रगड़ा झगड़ा जो है, और इन दिनों में हमने तो पाकिस्तान में देखा कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े, क्योंकि लोगों को रोज़ा लग रहा होता था, फिर वो शॉर्ट टेम्पर होकर लड़ते झड़ते थे। लेकिन हमारा रोज़ा जो है मसीहत में वो हमें ये सिखाता है कि हमें आजिज़ी करनी है, इनकसारी करनी है, हलीमी का एलिमेंट जो हम्बलनेस है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। और अब जब हम ऐसा करते हैं तो यकीनन हमारी आवाज़ फिर खुदा तक पहुंचती है। और ज़बूर में हज़रत दाऊद के ज़बूरों में जब हम देखते हैं ज़बूर 69 और उसका जो है 10वीं आयत जो है 69 ज़बूर, मेरे रोज़े रखने से मेरी जान ने ज़ारी की। हमारी जान को जो है ज़ारी करना कि खुदा के हुज़ूर में पेश कर देना उस तौर पे कि ये मैं आ गया हूँ खुदावंद, मैं आजिज़ी में आ गया हूँ, मैं इनकसारी में आ गया हूँ, मैं हम्बलनेस में आपके हुज़ूर में आ गया हूँ। और इसी तरह ज़बूर 35 में हज़रत दाऊद का ज़बूर है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोज़े रख कर अपनी जान को दुख किया। मतलब टाट ओढ़ना एक बादशाह और उसके लिए टाट पे बैठना ही फिर अगेन एक हम्बलनेस की बात है। और ये उस रूहानी तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि अपने आप को हलीम कर देना, आजिज़ कर देना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात जी। रोज़े का वही बात कि हम्बल करना, और अगर जैसे दीगर अक़वाम में हम देखते हैं कि वो सिर्फ फ़र्ज़ को अगर पूरा करना है, और मैं बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो रोज़ा रखा और खा पी कर अच्छा पेट भर के सो गए, और फिर उसके बाद जब रोज़ा इफ़्तार करने का वक्त होता है उस वक़्त में उठे और फिर उसके बाद वो अच्छा फिर से खाना खाया, बल्कि वो उन दिनों में तो फीस्ट होती है हमेशा कि जी अच्छा खाना जो है ना, लेविश फूड जो है वो कंज्यूम किया जा रहा होता है। तो ये बिल्कुल ही जो मसीहत के रोज़े हैं उसके बरअक्स बात है, क्योंकि रोज़ा रखना ख़ुद को आजिज़ करने की बात है, ख़ुद को हम्बल करना होता है, जो मकसद रहता है कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हम करें। यानी ये नहीं कि सिर्फ ये लेंट का सीज़न है या जैसे दीगर अक़वाम में कोई सीज़न है वो रोज़े रखते हैं, तो जैसे ही वो सीज़न ऑफ हो गया और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क ही नहीं आया। आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आना ज़रूरी है कि अगर आपने रोज़े रखे हैं, अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली डिसिप्लिन किया है, तो उसके बाद लोगों को नज़र आए कि येस दिस पर्सन इज़ चेंज नाउ। और अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं आया तो मेरा ख्याल है फिर उन रोज़ों का मकसद भी कोई नहीं, फ़ायदा भी कोई नहीं। वो तो फिर वही है, फ़र्ज़ के तौर पर सवाब हासिल करने के लिए अगर रोज़े रखे हैं तो फिर वो उसी काम में चले जाते हैं। और मसीहत में चूँकि सवाब का कोई ऐसा हम नहीं देखते कि हमें सवाब हासिल करना है ताकि हम अपनी जो है वो नजात हासिल कर सके, क्योंकि खुदा के कलाम में क्लियरली लिख दिया गया है कि नजात जो है वो मुफ्त में मिलती है, वो बख्शिश है खुदा की तरफ से, तो हम उसको अर्न नहीं करते। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो वो इसलिए होता है कि अब हम नजात हासिल कर चुके हैं, और नजात हासिल करने के बाद हमें बेहतर बनना चाहिए ताकि लोगों को फ़र्क दिखाई दे। तो ये फ़र्क
फ़र्क है जो रोज़ा मसीहत में है और दीगर अक़वाम के अंदर है। और जैसा कि यहूदियों में हम देखते हैं कि उनके लिए रोज़े जो वो एक तो ये दायमी कानून था, एक रोज़ा तो वो रखा करते थे, इसके अलावा 4 रोज़े और थे जो वो रखा करते थे। ज़करिया के अंदर हम उसका जिक्र पढ़ते हैं। वो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर कभी उस पर जब भी मौका मिला उस पर बात करेंगे कि वो 4 और भी रोज़े थे। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जब यीशु मसीह के दौर में, तो उस वक़्त भी यहूदी जो थे, फ़कीह फरीसी जो थे, वो 2 हफ़्ते में, अभी आपने जिक्र किया कि वो हफ़्ते में 2 दिन रोज़ा रखा करते थे। और जिसकी मिसाल हम देखते हैं जब 2 शख्स दुआ करने के लिए हैकल में गए, एक महसूल लेने वाला और एक फरीसी जो थे, वो दुआ करने गए और जाकर जो फरीसी था वो आसमान की तरफ नज़र करता है, खुदा मैं इस महसूल लेने वाले की जैसा नहीं हूँ, मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखता हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो खुदा की नज़र में कोई मकबूल नहीं ठहरा, लेकिन वो जो महसूल लेने वाला था वो खुदा को पसंद आया। आर्जी की उसने तो अपनी छाती पीटी। बिल्कुल, वो बात है इंकिसारी की, बात आर्जी की है, हम्बलनेस की है, जो कलाम कहता है और जो मसीही रोज़ा हमें सिखाता है। हमारे पास सवाल हैं, एक हमारे भाई हैं बरकत मॉरिस फेसबुक पे, उन्होंने सवाल किया हुआ है, लिखा है कि सर एक सवाल है, यानी ये कैसे मालूम हो कि हमारे रोज़े खुदा को कबूल हो जाएंगे। और ईसाया नबी ने तो दिखावे के रोज़े को मना कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रोज़ा सही है या नहीं। बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, खुदावंद आपके साथ हो। तो पहले तो मैं अपने भाई आपके लिए शुक्रगुज़ार हूँ, भाई बरकत मॉरिस साहब के लिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदावंद आपको और ज़्यादा फजल बख्शे कि आप अच्छे तरीके से और ज़्यादा खुदावंद के साथ चलते हुए आगे बढ़ें। अब कैसे कबूल होंगे, ये बात आप इस बात से जान सकते हैं कि आपने अगर कैसी नीयत के साथ रोज़ा रखा है, कैसी आपने नीयत के साथ रोज़ा रखा है, क्या आपने वाकई अपने आप को हम्बल किया है या नहीं किया, और क्या आपने वाकई वो रोज़े का वक्त उस तौर पे आपने गुजारा, दुआ में गुजारा, खुदा के साथ गुजारा। और फिर ये है कि जो है दिखावे का तो नहीं आपने रोज़ा, आपने खुद कहा कि ईसाया नबी ने कहा कि दिखावे के रोज़े से मना किया है, तो कैसे पता चलेगा कि रोज़ा सही है या नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि जब हम उसको दुरुस्त तौर पे रखते हैं और सारी उसके कवानीन जो हैं उसको पूरा करते हैं, कि हमने दुआ भी की है, हमने आजी के साथ भी है, हमने हम्बल भी अपने आप को किया है, हमें अगर कोई उस दौरान में, रोज़े के दौरान में अगर कोई हमारी आजमाइश भी आ गई है, किसी ने हमें बुरा भला कह दिया है, कुछ दुख दे दिया है, कुछ दिया है, और हमने कैसे रिएक्ट किया है, तो ये वो सारी बातें हैं जो आपको तसल्ली देती है। और ये और दूसरी बात ये है कि खुदा यकीनन रोज़े को कबूल करता है, ये उसका वादा है। अब कैसे कबूल करता है, कब करता है, ये खुदा ही बेहतर वक्त जानता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ किस वक्त बेहतर है। शायद किसी का रोज़ा किसी ख़ास मकसद के लिए हो, अब वो मकसद खुदा को पता है कि कब वो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, बेहतर है, ये अच्छी है। और दूसरी बात जो है, रोज़ा हम रख रहे हैं अपनी रूहानी तरक्की के लिए, हम रख रहे हैं खुदा के साथ आगे बढ़ने के लिए, हम उस रोज़े को रख रहे हैं कि हम खुदा के ज़रूर में मकबूल हो। तो यकीनन अगर हमारी रूहानी तरक्की हो रही है और हम उस तौर पे चल रहे हैं, तो और मकसद हमारा पूरा हो रहा है, तो यकीनन आप इस बात को यकीन रखें कि खुदा का कलाम सच्चा है और वो आपको ज़रूर अजर भी देगा, और वो ज़रूर आपको जो है उस तौर पे जो है आगे भी बरकत में लेके जाएगा, रूहानी तरक्की में भी लेके जाएगा, और वो चीज़ें आपके अमल से और आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होती चली जाएंगी, दूसरे महसूस करेंगे इस बात को। जी पास्टर अजमल, आप भी इसमें। जी, आपने जवाब तो बिल्कुल उसका डिटेल के साथ दे दिया। मैं सिर्फ इतना सा ऐड करूँगा इसमें कि जो रोज़ा रख रहा है, खुदा ने तो ऑलरेडी बता दिया कि ये कबूल किया जाएगा अगर तुम इस तरह से रोज़ा रखोगे। जैसा भाई ने खुद भी कहा कि रोज़े ऐसे भी हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, तो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा होना पहली बात ज़रूरी है। मत्ती 6वें बाब में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर 3 बातों के बारे में बयान किया गया है। दुआ करने के बारे में,
خیرات دینے کے بارے میں اور روزہ رکھنے کے بارے میں. اور تینوں چیزوں کے لیے اگر آپ اس کو انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھیں تو اس میں زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے. تینوں باتوں کے لیے لکھا ہے, جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا, جب تو خیرات کرے تو تیرا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ نہ جانے کہ تو کیا خیرات کر رہا ہے, اور جب تو روزہ رکھے. تو یہ تینوں چیزیں ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ تم نے سیکریٹلی کرنی ہے, لوگوں کو دکھانے یا بتانے کے لیے نہیں کرنی. سیکریٹلی تم یہ تین چیزوں کرو گے اور خدا اس کا ریوارڈ تم کو اوپنلی دے گا. دعا کر رہے ہو, خیرات دے رہے ہو, روزہ رکھ رہے ہو, ان تینوں چیزوں کا ریوارڈ خدا اوپنلی دے گا, لوگوں کے سامنے دے گا, پتہ چلے گا کہ اس بندے نے دعا کی ہے, اس بندے نے روزہ رکھا ہے. دوسرا اس کا میں اس کے ساتھ ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے پرسن جو روزہ رکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کو خود کا پتہ ہوتا ہے. میرے بارے میں سب سے زیادہ یا خدا یقیناً جانتا ہے, آپ شاید نہیں جانتے, آپ کہیں گے اچھا یہ شخص تو پاسٹر ہے, اچھا یہ اچھے کام بھی کرتا ہے, تعلیم بھی دیتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ شخص اچھا ہے. لیکن انٹرنلی میں جانتا ہوں خود کو, میں واقعہ ہی اچھا ہوں یا صرف دکھاوے کے طور پر, جیسے فقی فریسی اچھے تھے. اور اس کے لیے بڑی جو خاص بات لکھ دی اس نے, پولوس کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا اور اب میرے لیے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے اور سب کے لیے رکھا ہوا ہے. آج ہم سوری ٹو سے کہتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی قبر کے اوپر جا کر وہ کتبہ لگا دیتے ہیں, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. لیکن وہ جو شخص گیا ہے اس کو پتا ہے اس نے کشتی لڑی بھی ہے یا نہیں, اس نے ایمان کو محفوظ رکھا بھی ہے یا نہیں, یہ اس کو خود کو پتا ہے. بالکل. دوسرے یہی کہیں گے. اور بہت سے لوگ بھی اکثر گواہ ہوتے ہیں زندگی کے, لیکن وہ اب آ کے جب ان کو کہا جاتا ہے کچھ بولیں تو پھر ان کو بولنا مجبوری میں پڑ جاتا ہے. اور بڑے بڑے میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگوں کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں جن کی زندگی اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. بہرحال آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ روزہ جو ہے یہ ہمیں روحانی بھی ترقی دیتا ہے, ہمیں جسمانی طور پہ بھی مضبوط کرتا ہے. جسمانی طور پہ کیسے مضبوط کرتا ہے کہ ہماری بہت سے سسٹم جو ہیں وہ اس سے جو ہے مضبوط ہوتے ہیں, روزے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. گو کہ ہمیں وقتی طور پہ تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تاکہ وہ سمارٹ ہو جائے, وہ سمارٹ بھی ہونے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بات اس سے نہیں. اب ایک ہمارے پاس اور سوال بھی آیا ہے اس میں, کیا روزہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس دلا کر خدا پر انحصار کرانا سکھاتا ہے, کیسے؟ یہ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے اور میں آپ کے لیے بھی شکرگزار ہوں. یقیناً ہماری زندگی میں بعض دفعہ ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم جو ہیں کچھ چیزوں کو نہیں اس طور پہ سمجھ پا رہے ہوتے جیسے ہمیں سمجھنا چاہیے, اور پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ پھر ہمارا فوکس جو ہے, محور جس کو کہتے ہیں اردو میں, وہ ہمیں دعا کی طرف یا خدا کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر جب ہم اس میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمیں واقعہ ہی خدا کے ساتھ انحصار کرنا ہے. بعض دفعہ کچھ واقعات ہو جاتے ہیں. میں چند دن پہلے ہی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں, اور شام کا رات کا 10-11 کا وقت تھا, 10 بجے کا وقت تھا, اور میں اس وقت خبریں سن رہا تھا کیونکہ 10 بجے کی ہیڈ لائن سنتے سنتے اور کچھ آج کل جو حالات ہیں مڈل ایسٹ کے اس کے اوپر, تو میں کرتے کرتے اور میں نے جو ہے ایک دم کچھ ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ وقت بجائے یہ کہ میں اتنی دیر اس پہ گزار دوں, مجھے خدا کی حضوری میں دل کرنا چاہیے. کچھ ایسا چھوٹا سا واقعہ تھا. تو میں نے ایک دم ٹی وی کو بند کیا اور میں اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ میں دعا میں اور خدا کی آواز کو سننے میں ٹھہرا رہا کہ میں نے خداوند تو مجھ سے کلام کر, تو مجھ سے بات کر. 1 گھنٹے سے زیادہ, تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں بیٹھا اور اسی جگہ پہ بیٹھا رہا, میں ہلا ہی نہیں وہاں سے. میں کہا خداوند تو آج مجھ سے کلام کر, مجھ سے بات کر اور مجھے اس کا جواب بھی دے. اور یقیناً یہ روزہ بھی وہی حالت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. پاسٹر اجمل, آپ اس تعلق سے ذرا اگر بات کریں تو میں ضرور چاہوں گا کہ. ہاں جی,
आप ऐड करें इसमें। जी ज़रूर, हाँ जी। सॉरी, उनका सवाल एक दफ़ा फिर पढ़ देंगे please? रोज़ा इंसान को अपनी कमज़ोरियों का एहसास दिलाकर जी, खुदा बिल्कुल। पर इन्हिसार करना जी। सिखाता है। कैसे? कैसे? जी, बड़ा खूबसूरत सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो पास साहब ने अभी मौजूदा ज़िंदगी के अंदर से और ख़ुद का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया है। मैं आपके साथ कलाम में से एक हवाला शेयर करता हूँ, समझ जाएंगे कि कैसे हम खुदा पर भरोसा करते हैं और कैसे हमें खुदा कामयाब करता है। तवारीख की दूसरी किताब और उसके 20वें आयत चैप्टर के अंदर जाकर हम एक वाक़या पढ़ते हैं। यहूदा का बादशाह था यहूसफत उस वक़्त, और यहूदा का बादशाह यहूसफत जो है ना, उसके ऊपर 3 बड़ी कौमें जो हैं वो हमला करने के लिए, 3 जो अक़वाम हैं वो मिलकर आते हैं उस पर हमला करने के लिए। बनी अमूनी थे और जो है मुआबी, ये सब मिलकर तीन कौमें जो हैं वो मिलकर हमला करने के लिए आए हैं यहूदा के ऊपर। शाह यहूदा जो है वो यहूसफत उस वक़्त बादशाह है, और वो क्या करता है, जैसे ही उसको ख़बर मिलती है कि 3 बड़ी कौमें, एक बड़ा अम्बो जो है वो हम पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो करना क्या चाहिए? इंसानी सरिश्त के मुताबिक ये होना चाहिए कि अपनी फ़ौजों को मजबूत करो, अपनी फ़ौजों को कहो अच्छा जी अच्छे से मश्क कर लो, अच्छा जी अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए जो भी कोई मल्टीविटामिन्स लेने हैं वो ले लो। लेकिन वो इसके बरअक्स करता है। जब उसको पता चलता है कि 3 बड़ी कौमें हमला करने के लिए आ रही हैं, वो अपने सारे फ़ौजियों को जमा करता है, ऐलान करता है और कहता है सब रोज़ा रखो और दुआ करो। रोज़ा रख कर दुआ करो, यानी खुदा के सामने कि खुदा तेरा तू ही है जो हमें बचा सकता है, हम अपना भरोसा तुझ पर डालते हैं। हमारा अपना जोर, हमारी अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम उस लश्कर का मुकाबला कर सकें। और वो रोज़े की हालत में चले जाते हैं, दुआ की हालत में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं जवाब आता है और खुदा उनको कामयाबी बख्शता है। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं और बता दूं अपने नाजरीन के लिए कि ये यहूसफत जो था, ये जो है खुदा का बंदा था, लेकिन ये गलत काम कर बैठा और इसने गैर अक़वाम में एज़ेबल जो बुतों की पुजारी थी उसके साथ शादी कर ली, और फिर ये बुत परस्ती में हाँ वो अख़ीब था वो यहूसफत जो है सॉरी वो अख़ीब मैं वो नाम में अहब से अख़ीब, हाँ। और उसमें जो है, और वो जो है उसने जो है रोज़ा रख के, और उसने अब वो बेईमानी की हालत में खुदा से दूरी में है, और उसके पास खुदा का बंदा गया है एलिया जी, और एलिया ने जब जाके उसको बताया, और जब उसको बताया कि तुझ पे ये आफतें आएंगी, और फिर ये आफतें आईं जी, एक बहुत, और वो 3 कौमें लिखा है कि आपस में ही खुदा ने कहा जी, आपस में ही उनको लड़ा दिया, और वो आपस में लड़के और हुआ, और खुदा ने, देखें जो बात होती है कि खुदा ने उस वक्त एलिया से भी कहा कि देख मेरा बंदा हाँ जी जो है अख़ीब जो है वो कैसे जो है अपने आप को उसने आजिज़ कर रही है। तो खुदा माफ़ भी करता था, खुदा देखिए, और आजिज़ी को पसंद करता है। जो बात हम कर रहे थे कि आजिज़ी होना, हम्बल होना, तो खुदा उसको पसंद करता है आजिज़ी को। और इसमें ख़ास तौर पे हमें ये जो एक बात रूहानियत की तरफ ले जाते हुए जो बताती है, वो फर्माबरदारी और मसीह की पैरवी करना, मतलब कि हमारा जो इमिटेट करना, जो इंग्लिश वर्ड है इसको, कि मसीह को इमिटेट करना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे पास रोल मॉडल जो सबसे बड़ा है वो यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह को लिखा कि गो कि वो खुदा था, लेकिन उसने खुदा होने को अपने कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, आजिज़ कर दिया, हम्बल कर दिया। और वो जो था वो हमारे लिए एक मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब 40 दिन खुद रोज़े रखे, क्योंकि वो अब जिस्म में आ चुके थे, और उस जिस्म को अब खुदा के ताबे करने के लिए उन्होंने उस जिस्म को भी सिखाया। तो इसलिए हमें भी उसी ओबीडियंस में, आर्जी में चलना है। और जैसे मैं पहले कह रहा था, इस बात को ज़रूर हमें जानना है कि मसीहत में रोज़े रखने से मना नहीं किया गया, या सिर्फ लेंट को सीजन में या से रखने का। मत्ती के इंजील का 6 बाब 16 से 18 तक लिखा है, जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोगों को
लोग उनको रोज़ादार जाने, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना अजर पा चुके। तो इसका मतलब है जो बात थी कि अजर है, वो जो सवाल अभी पहला भी आया था कि हमें कैसा पता लगेगा, तो अजर है लेकिन वो खुदा अपने वक्त पे देता है। वो खुदा का ये अब कब देना है ये खुदा के हाथ में है। दूसरी बात जो है इसमें एक ख़ास बात है कि इसको इन सारी चीज़ों के लिए 18वीं आयत में लिखा है 16 बाप की 32 इंजील में, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। फिर बात आ गई कि वो बदला देता है, बदला देगा, लेकिन कब देगा अब ये हमारे टाइम टेबल के मुताबिक नहीं, खुदा बेहतर जानता है। अब आप थोड़ी सी बात कीजिएगा कि ये रूहानी तरक्की और कुव्वत खुदावंद से हासिल करने के लिए बहुत से लोग जो हैं वो दुआ और रुदा करते हैं, आप इसको कैसे बयान करें? अगेन खुदा उसका रिवॉर्ड देता है, कलाम के अंदर लिखा है, और अगर लिखा है तो फिर इसका मतलब ये सच्ची बात लिखी है। अभी आपने एक जो मिसाल सुनाई अखियब बादशाह की, तो वो देखे ही वाज द वर्स्ट किंग, वो यहूदा का बदतरीन बादशाह था, लेकिन जब वो खुद को आजिज़ कर लेता है तो खुदा फिर उसकी बात सुन भी लेता है, उसको मुआफ़ भी करता है। तो रोज़ा रखने का हमेशा से मकसद रहता है, और ये नहीं कि किसी की ज़िंदगी में कोई मकसद ना रहे, मकासद हमेशा ज़िंदगी के अंदर रहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें चंद एक हमें नज़र आते हैं जो रोज़ा रखने के मकासद थे। जो सबसे पहले जो है वो एक तो जो है वो अपनी शर्मिंदगी, अपने दुख दर्द के मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, अपने आप को हम्बल बनाने के लिए, आजिज़ बनाने के लिए, एक ये बहुत बड़ा मकसद है। उसके अलावा हम देखते हैं खुदा पर भरोसा रखना, कि खुदा को सुप्रीम अथॉरिटी देना कि यस लॉर्ड यू आर द वन हु कैन टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी वट एवर इज़ गोइंग थ्रू माई लाइफ, इन टू माई लाइफ। जो भी कुछ चल रहा है खुदा तो मुझे इसमें से निकाल सकता है, तो मेरी मुश्किलात से मुझे रहाई दे सकता है। खुदा पर अपने भरोसे का इजहार होता है रोज़ा रखना। और फिर उसके बाद एक मकसद रहता है खुदा की रहनुमाई लेना, खुदा की मर्जी को मालूम करना कि खुदावंद आई एम गोइंग टू डू दिस सर्टन थिंग, इज़ इट योर विल और नॉट। और फिर इसका जो है एक हम देखते हैं मिसाल जो है वो एमाल के अंदर के अभी, और ये देखें, ये हमें पता चल जाना चाहिए कि कलीसिया के अंदर रोज़े तभी से रखे जा रहे थे, ये नहीं कि ये नकाया के टाइम पे आकर आया है 304 सेंचुरी 4वीं सदी में हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये एमाल के अंदर हम पढ़ते हैं। और एमाल 13वें बाब में लिखा है कि ये अंताकिया का वाक़या है, 4 आयत में पढ़ देता हूँ। जब वो खुदा की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। अब उन्होंने कुछ काम करना है, खुदा की मर्जी मालूम करना चाहते हैं, और सब रोजा रख रहे हैं, और रोजा रख कर दुआ कर रहे हैं, खुदावंद तो अपनी मर्जी हमको बताओ, और खुदा उनको जवाब भी देता है। ये आपने बिल्कुल बताया माल 13 बाब में, और ये बिल्कुल मसीह के जाने के चंद साल बादों की बात है। ये उस वक्त रोज़ा और ख़ास मकसद के लिए रखा जा रहा था, पर्पस के लिए रखा जा रहा था, और खुदा फिर उनके मकसद को भी पूरा करता है। खुदा लिखा है कि अपने रूह के वसीला से उनकी रहनुमाई करता है। हमारे पास एक सवाल आया है, लेकिन हमने मेरा ख्याल है इसका भी जवाब दे दिया है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोज़ा रियाकारी के साथ रखने के बारे में क्या तालीम है, तो हमने भी इसकी बात कर दी है। दुआ में जो करने गए थे हैकल में, तो और जो है, और इसमें जो है योएल की किताब भी उसमें बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इसके ताल्लुक से। लेकिन खुदावंद फरमाता है 2 बाब 12वीं आयत में कि अपने पूरे दिल से रोज़ा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके जो है करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम वो मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी, अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि खुदा जो है पूरे दिल के साथ रोज़ा रख के आने का, ये नहीं वो नहीं है कि मजबूरी में रख लो या रखना है, अब सारे रख रहे हैं तो मैं भी रख रहा हूँ कि भेड़ चाल में लोग रखते नहीं, दिल से रोज़ा रख के। और फिर यह है कि गिरियाजारी मातम किस चीज़ पे,
अपने अमाल के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपनी ऐसी रविशों के ऊपर जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। जैसे आपने खुद फरमाया भी बताया था कि इंसान खुद अपने ताल्लुक से जानता है कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं। दुनिया तो शायद उसके सफ़ेद पोश लिबास को देखती हो, उसके डील डॉल को देखती हो, या उसके बहुत से अच्छे कामों को देखती हो, लेकिन खुदा भी जानता है और वो शख्स भी जानता है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे एक बात जो है कि वो रहीम खुदा है, रहम करने में। और इसकी बात हमें नज़र आती है कि नैनवा के ताल्लुक से। नैनवा में देखें, एक वो नैनवा वो शहर था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदी थी और बहुत ज़्यादा खुदा के ख़िलाफ़ काम हो रहा था, और खुदा अपने नबी को भेजता है, और वो नबी जो है वो जाके क्या कहता है, यूना नबी, कि उसको उसको बताता है कि 40 दिन के अंदर ये जो है ख़त्म हो जाएगा, ये नैनवा शहर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारी बदी। और लिखा है कि कलाम मुकद्दस में कि वो बादशाह, ये यहाँ पे रिपेंटेंस के जो तौबा की बात नज़र आती है ना, वो यकीनन इसमें ख़ास नज़र आती है इस यूना नबी की किताब में और इस वाक़या के अंदर, कि लिखा है कि बादशाह ने ऐलान कर दिया कि तमाम लोग रोज़ा रखें, बल्कि जानवर, और फिर जानवरों को भी रखवाए। और ये हमने पिछले प्रोग्राम में थोड़ी सी बात की थी। और फिर खुदा ने अपना इरादा बदल दिया, और ये बात जो यहाँ कर रहे हैं योएल नबी कि वो रहीम है, कहर करने में धीमा। खुदा ने अपने कहर को टाल दिया। और खुदा हमारी ज़िंदगियों में अगर कोई ऐसी गलत बातें हैं जिसके वसीला से हमारे ऊपर या हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उन पर कहर आ सकता है, तो खुदा हमारे रोज़े को, हमारी तौबा को, हमारी रियासत को देखता है और उसका अजर देता है। हमारी एक बात और ख़ास तौर पे, ये एक रोज़ा जो है रूहानी जंग के लिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ये बड़ी ही अहम एक, मैं समझता हूँ कि है, ज़रूरत है इसकी, जब हमारा ये होता है। और हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो लोग आते थे ऑफिस में, जो हमारा जो था दफ्तर, इसका स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री का दफ्तर था, तो बहुत से लोग तवीज़ों वाले और दूसरे और मुसलमान हमारे भाई बहनें आते थे, और फिर उनके अंदर जब हम दुआ करते थे वो हाज़रियाँ होती थी और सारा, तो हमें उस वक्त बड़ी ज़्यादा रोज़ा और दुआ में हम रहते होते थे ताकि हम स्पिरिचुअल बैटल को जल्द विन कर सकें। और खुदावंद ने हमें उसके लिए फार्मूला भी दिया हुआ है कि हमें बहुत से लोग, हमारे एक दोस्त से जब वो हाज़िर होती थी तो पूछते थे तू कहाँ से आया क्या, और मैं कहता था यार हमें इससे क्या करना है, निकल यीशु के नाम में, हमारा वक्त ना ज़ाया कर, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, निकल। और खुदावंद उनको आज़ाद करता था। और उसमें हमें ये बात ख़ास तौर पे नज़र आती है डैनियल के ताल्लुक से। अब डैनियल को जब एक पिछली दफ़ा भी हमने इस पर थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि बात अब ऐसी है कि इसको बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि वो एक ख़ास मकसद के लिए वो रोज़े रख के बैठ गया था कि खुदा के ज़ुर में, और वो रो पड़ा खुदा के आगे। लिखा है कि खुदा के आगे 21 दिन तक, और फिर इब्लीस मुकाबला करता है, जो मैं बात आज ख़ास तौर पे इसमें बयान करना चाहता हूँ कि वो अब अपनी कौम के लिए, जब खुदा ने उसे दिखाया कि तेरी कौम ने इतनी ज़्यादा बदी की है मेरे ख़िलाफ़, ये किया, और खुदा ने उसको एक उसकी डार्क पिक्चर दिखाई, तो वो लिखा है कि वो खुदा के आजी में झुक गया और 21 दिन का रोज़ा, जो डैनियल फास्ट की बात आती है, 21 दिन रोज़े में रहा। लिखा है कि वो उसके लिए लिखा है कि फारस के मोक्कल ने, यानी कि फारस का मोक्कल मीन के जो प्रिंस होते हैं इब्लीस के, जो है हर एरिए पे उसने अपने मुकर्रर किए होते हैं। और जो पर्शिया के ऊपर था, ये पर्शिया पर्शिया का ईरान का आज का मौजूदा इलाका जो है, उसके ऊपर जो उसका जो कहने के प्रिंस था या हवा की अमलदारी का हाकिम था, उसको वो कहता है कि उसने रोके रखा खुदा के उस फरिश्ते को। और फिर लिखा है कि खुदा का आर्च एंजल आया, क्योंकि ये जो इब्लीस है ये भी एक बहुत बड़ा खुदा का सूरमा था। और उसको खुदा ने जब गिराया था तो पहला गुनाह तो ऊपर हुआ था, तो वहाँ से, और वो भी प्राइड का गुनाह था। और आज भी खुदा प्राइड नहीं चाहता किसी तरह आए। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो खुदा उसको फिर फतह मिलती है कि वो जब जो है जो
फरिश्ता जो मिकाइल फरिश्ता जो है, मिकाइल फरिश्ता आके उसको जो है, क्योंकि वो जंगजू और फिर जंगों का फरिश्तों का सरदार है, तो वो उसको मारता है और फिर उसको जवाब उसका पहुंचता है। तो ये हमारे रूहानी तरक्की के लिए भी रूहानी जंग में बहुत ज़रूरी है। आप इसके ताल्लुक से भी बात जी, इसके ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना ही इसमें ऐड करूँगा, आपने जवाब दे दिया, पहले भी बात हुई थी कि जब जवाब नहीं आ रहा 21 दिन तक, उसको मैं ऐसे पैराफ्राइज करता हूँ कि जो फरिश्ता जवाब लेकर आ रहा है उसको इब्लीस के फरिश्ते ने रोक लिया, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और फिर उसके बाद वो खुदा का फरिश्ता जो है वो पीछे बैक होम कॉल करता है हेडक्वार्टर में कि जी ज़रा और कुछ मदद भेजें, और फिर उसके बाद मिकाइल फरिश्ता जो है वो आता है और उसकी मदद करता है। 21 दिनों के बाद जवाब पहुँचता है। वहाँ पर हमारी तसल्ली के लिए जो आज सीखने की बात हो सकती है वो ये है कि वहाँ पर लिख दिया गया, रकम कर दिया गया कि डैनियल तेरी दुआ तो पहले ही दिन सुन ली गई थी, जिस दिन तूने पहले दिन दुआ की थी खुदा से, उसी दिन दुआ सुन ली गई थी, जवाब भेज दिया गया था। यू डिड नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल रैम, और इसलिए 21 दिन का इंतजार करना पड़ा, वक्त लग गया और तुझे अब जवाब मिल रहा है, लेकिन दुआ तो पहले ही दिन सुन ली गई थी। हमारे लिए आज तसल्ली की ये बात है कि अगर हम किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं, जैसे भाई का सवाल था कि हमें कैसे पता चले, खुदा के हजूर में हर एक चीज़ है, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल रैम। शायद हमारे जवाब को आने में देर लग रही है, शायद हमारे रिवॉर्ड को दिखने में देर लग रही है, लेकिन खुदा उसको पहले ही दिन से सुन चुका है। तो इसलिए हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, खुदा के मुकर्रर किए हुए वक्त पर हमें हर एक चीज़ जो है वो मुहैया कर दी जाती है। एक छोटा सा और सवाल है, हम क्विकली एक दो सवाल हैं छोटे छोटे वो ले लेते हैं। एक सवाल ये है कि क्या ये सी फूड जो है वो जो है ये गोश्त में तस्वर होता है, और क्या इसका हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए रोज़े में? देखिए, रोज़े के लिए ना अगर हम देखें तो हिब्रू के अंदर जो है वो वर्ड यूज़ हुआ है सोम, TSOM, सोम, और सोम का मतलब जो होता है वो होता है ढांप देना। तो इसीलिए वो रोज़े के लिए यूज़ हुआ है कि अपने मुंह को ढांप देना। जैसे किसी बर्तन को ढांप दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ जा नहीं सकता। रोज़ा जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप कहते हैं रोज़ा, तो फिर रोज़े के अंदर कुछ भी, वो चाहे सी फूड हो या कुछ और हो, वो खाया नहीं जा सकता। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सी फूड सिर्फ खा लूँ, तो उसको आप रोज़ा ना कहें, खुदा उसको भी पसंद करता है। आप कहें मैं अपने आप को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन करने के लिए परहेज़ी खाना खा रहा हूँ, मैंने ये स्किप कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरी खुदा के साथ रफ़ाकत ज़्यादा रहे, और उसको करने के लिए मैं सी फूड सिर्फ खाऊंगा या बाकी नहीं खाऊंगा। तो आप क्यों चाहते हैं कि उसको रोज़े ही का नाम दें? आप नाम दें, लेकिन खुदा उसको भी पसंद करेगा। खास तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर लोग कुछ, वो हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी प्रोग्राम में कि डैनियल फास्ट के साथ इसको मिक्स करते हैं। अब डैनियल फास्ट में ख़ास तौर पे ये था कि आज इसमें हमें सादा ग़िज़ा खाने का उसने कहा था कि खुदावंद, एक तो मैं रोज़ा और दुआ में, दूसरा मैं इन दिनों में कोई मुरगन ग़िज़ा नहीं खाऊंगा कोई, और तो उस वक्त में ये मैं समझता हूँ कि ये फ़िश भी जो है ये उसी ज़िम्रे में आ जाती है। इसकी भी नरिशमेंट है, मीट है, और बहुत सी चीज़ें जो है ये बॉडी को उस तरह, अगर आपने वाकई आपने साग पात खाना है या सादा रखना है तो फिर ये उस ज़िम्रे में नहीं आती। बस अब इसमें भी मैं थोड़ा सा सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, और ये मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट जो स्कॉलरशिप है उनकी बात कर रहा हूँ। बड़े नाम जो है स्कॉलर्स जो हैं उनमें, जिसमें D.A. कार्सन और R.T. फ्रांस वगैरह, जो प्रेजेंट जो मोतबर स्कॉलरशिप है, मैं उनकी बात बताने लगा हूँ। डैनियल के हवाले से जो है ना, वो भी उसमें वो दो नज़रियात बताते हैं। वो कहते हैं कि एक तो ये कि वो जो डैनियल का रोज़ा था, एक्चुअली कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है क्योंकि डैनियल कहता है मैंने उन दिनों में 21 दिनों में मातम किया। तो वो मातम का, क्योंकि हम देखते हैं रोज़े के लिए रोज़ा, अपनी जान को दुख देना, मातम करना, ये तीन अल्फाज जो है वो यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर चूँकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए जो प्रेजेंट स्कॉलरशिप है, जो बड़े खुदा के खादम है, जो स्कॉलर्स हैं ना, वो इसके लिए वो कहते हैं कि इसके दो जवाब बनते हैं। उसमें पहला नज़रिया जो है वो ये कहता है कि जो डैनियल फास्ट था, उसको आज हमने डैनियल का फास्ट का नाम यूरोप में स्पेशली दिया गया है। वो कहते हैं कि या वो तो रोज़ा रखा ही, वो रोज़ा नहीं था, क्योंकि उसने अपने आप को खुराक के लिए सिंपल फूड की तरफ किया, जिसको परहेज़ी खाना कहा जा सकता है। उसने कहा मैं मुरगन ग़िज़ा जो है वो नहीं खाऊंगा, तो वो रोज़ा था ही नहीं। और दूसरा उसके लिए जो नज़रिया है वो ये है कि अगर उसको आप
پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ روزہ ہی تھا، تو وہ پھر ایسے تھا کہ جب وہ فاسٹ کو بریک کیا کرتا تھا اس میں اس نے کہا میں سادہ خوراک کھاؤں گا، میں اس وقت بھی کوئی مرغن غذا نہیں کھاؤں گا. تو یہ دو لیٹسٹ جو ہیں یہ نظریات، اور یہ میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جو پریزنٹلی جو اسکالرشپ ہے، جو اسکالرز ہیں نا، یہ ان کی جو ہے کافی ریسرچ کے بعد وہ یہ دو جواب دیتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اسپرچولی ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں، پرہیزی کھانا کھانا چاہتے ہیں، خدا اس کا بھی ریوارڈ دیتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ خدا کے ساتھ اپنا روحانی رشتہ جو ہے اس کو مضبوط کرنا رہتا ہے. تو وہ روزہ رکھ کر بھی ہو سکتا ہے اور وہ پرہیزی کھانا کھا کر بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں. ہاں جی، ایک اس میں خاص طور پہ ایک بڑا اہم چھوٹا سا سوال ہے، اس کو بھی ہم بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ اگر میں کہتے ہیں نا کہ غلطی سے میں کچھ کھا لوں، روزہ میں نے رکھا ہوا ہے اور میں نے غلطی سے کچھ کھا لیا، تو کیا میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جس کو مکروہ کا لفظ یوز کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کسی بھی طرح روزہ ٹوٹتا نہیں. اگر غلطی ہے تو اس کو ہمیں ایسا اکنالج کرنا چاہیے کہ خدا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اپنے فوکس کو دوبارہ سے بحال کر کے وہاں سے روزہ رکھنا چاہیے. آپ کوئکلی اس کو بتائیے اور پھر اس کو وائنڈ اپ بھی کیجیے. جی ٹھیک ہے، میں 100% آپ کے ساتھ اگری کروں گا کہ یہ جیسا ہم پہلے بات کر چکے ہیں، روزے فرض نہیں ہیں، اور نہ اس طرح کے روزے ہیں کہ جی ہم نے کچھ غلطی سے بھی کھا لیا. ہمارا خدا معاف کرنے والا خدا ہے، اور وہ شروع ہی سے ہمیشہ معاف کرتا آیا ہے. روزہ جو ہم رکھ رہے ہوتے ہیں وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ اگر غلطی سے کچھ کھا لیا تو وہ ختم ہو گیا، نہیں. یہ ہم نے اپنا روحانی تعلق خدا کے ساتھ جو ہے اس کو بہتر بنانا ہوتا ہے. اور روزہ رکھنے کا بھوک اور پیاس کا مقصد یہ رہتا ہے، جب ہمیں بھوک اور پیاس لگے گی ہمیں یاد آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہو رہا ہے. اور اگر غلطی سے کسی نے کچھ کھا لیا تو یقیناً آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں. خدا جانتا ہے، آپ کے دل کو جانتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ظاہری نہیں بلکہ دل کی حالت کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اس کو پتہ ہے دل میں کیا چل رہا ہے. تو غلطیوں کے لیے ہمیشہ مسیحا جو ہے وہ معاف کرتی آئی ہے. تو یقیناً آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اپنی روحانی ترقی کے لیے آپ اسی طرح سے دعا کرتے رہیے. خدا آپ کو یقیناً اس کا ریوارڈ دے گا، اور اوپنلی اس کا ریوارڈ دے گا. اور اس کے ساتھ ختم کرتے میں اس کو صرف اتنا سا کہنا چاہوں گا. سٹارٹ میں نے کیا تھا کہ یسوع مسیح کی آزمائش جو تھی، یسوع مسیح کا روزہ تھا، اور آواز آئی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ وہ بیٹا ہے جو پیارا بیٹا ہے، جو میری پوری تابعداری کرے گا، جو مجھ پر پورا بھروسہ رکھے گا. کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی خدا نے کہا تھا اپنا بیٹا، بلکہ ان کو کہا تھا پہلوٹھا، اور وہ بھی اس مقصد کے لیے تھے کہ وہ بھی خدا کی تابعداری کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں، تاکہ خدا اس نجات کے کام کو آگے بڑھا سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بری طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں، خدا پر اپنے بھروسے کو قائم نہیں رکھتے اور بار بار ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یسوع مسیح جب آئے تو خدا نے کہا یہ میرا وہ بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، جو پورے طور پر مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے، اور میں اس سے خوش ہوں کیونکہ اس نے پوری تابعداری کی. اور پھر اس کے بعد کیٹیگوریکلی جب ہم کلام کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو یسوع مسیح میں آ کر ہم دیکھتے ہیں پورے وعدے جو ہیں، جو یسوع مسیح نے کہا نا کہ میں شریعت کو پورا کرنے، منسوخ کرنے نہیں آیا، تو اس میں آ کر وہ ساری شریعت پوری ہوتی ہے، اور اسی کے وسیلے سے خدا ہمیں قبول کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر اجمل، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً ناظرین، یہ جو روزہ ہماری روحانی ترقی کے لیے اور ہمیں جو ایک شخصی نظم و ضبط میں سیلف ڈسپلن کو کہا ہے، اس کو قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، بہت ہماری مدد کرتا ہے. اور اس کے لیے ہمارا بھروسہ بھی اسی طرح خدا پہ بڑھتا ہے. سیلف ڈسپلن میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اپنی بری روشوں سے باز آنے کے لیے روزہ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے. اور یقیناً جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ بری روشوں سے باز رہتا ہے، اور وہ کوشش، اگر اس کو ایک غلط کام دن میں وہ کرتا بھی ہے تو وہ نہیں کرتا. اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور جیسے کلام مقدس میں جو نئے عہد نامے میں گلتیوں 5 باب اس کی 16-17 آیت میں لکھا ہوا ہے، مگر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو تم جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. روح کے موافق یعنی کہ جیسے خدا کا روح ہمیں بتاتا ہے، جیسے خدا کا روح، یسوع مسیح کا روح جس نے آ کے اس دنیا میں تعلیم دے دی، خدا کے روح کے وسیلہ سے پیدا ہونے والا یسوع مسیح ناصری ہمیں کلیئرلی بتاتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ اس طور پہ چلنا ہے جیسے کلام مقدس میں بتا دیا گیا. اور 7ویں آیت کہتی ہے کیونکہ جس روح کے اور جس کو روح کے خلاف جسم
जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म जो है ना, ये जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वो पेट रोज़ा जो रहता है उस रोज़ेदार को तंग करता है कि यार ये खुशबू आ रही है, ये खा ले, इधर से ये खाने की ख्वाहिश हो रही है, ये खा ले। और ये जिस्म जो है, जो कलाम कह रहा है कि क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करे। हमें रूह में चलते हुए जब हम बढ़ेंगे ना, तो यहाँ लिखा है कि रूह जिस्म के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है, तो फिर हमें ये खुदा का रूह और उसकी कुव्वत जो है, जो रूहानी कुव्वत जो है, हमें मिल जाती है ताकि हम जिस्म की ख्वाहिशों पे गालिब आ सकें और किसी भी तौर पे उस तौर पे ना चलें जैसे हमें जिस्म हमारा चाहता है कि हम तौर पे। जिस्म में और बहुत सी ख्वाहिशें इंसान को आती हैं, जिस्म में जिस्मानी तौर पे बहुत सी बुरी रविशें हमें खींचती हैं कि हम उस तरफ चल पड़ें, लेकिन जब खुदा का रूह हमें कंट्रोल करता है, हम रूहानी कुव्वत से भरे हुए हैं, खुदा के रूह से भरे हुए हैं, तो फिर यकीनन हम उस तौर पे चलेंगे जैसे उसका रूह हमें गाइड करता है। और आज के इस प्रोग्राम के वसीला से मैं समझता हूँ कि हमें एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रोज़े गो के मसीहत में हम पे फ़र्ज़ नहीं, लेकिन ये हम किसी वक्त भी और किसी भी मकसद के लिए और ख़ास तौर पे रूहानी तरक्की के लिए हमें रखना बहुत ज़रूरी है। और रोज़े रख के हमें सो नहीं जाना, बल्कि हमें जो दुआ में वक्त गुजारना है, खुदा के साथ गुजारना है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आमीन।